सऊदी फरमारवा का मक्का दिफाई मुआहिदे की मुश्तरका काविशों पर वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से इज़हार तशक्कुर। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है कि मुआहिदा तीनों ममालिक के दरमियान तारीखी और गहरे रवाबित की तौसीक है, जो इत्तेहाद और स्ट्रेटेजिक मफादात को मजबूत करने के अज़्म का इज़हार है। काबीना इजलास में कहा कि सऊदी अरब दीगर रियासतों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। कशीदगी में कमी की कोशिशों और सिफारती हल की हिमायत के लिए इत्तेहादी मुल्कों से हम आहंगी जारी रखे हुए हैं। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान मुआहिदा खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग देने के लिए है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़लियतों के कौमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा, आज मशरिक़ वुस्ता में एक हैजानी कैफियत का सामना है, उम्मीद की जानी चाहिए कि हम सब मिलकर इसका खात्मा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि मुल्क के दिफा के लिए अक़लियती बरादरी की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं। कायदे-ए-आज़म का 11 अगस्त का खिताब आज आइन का हिस्सा है। अक़लियतों ने जंगों और मुल्की तामीर और तरक्की में कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान में हर मजहब के पैरोकार का बतौर पाकिस्तानी मुसावी हुकूक हासिल हैं। पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली के लिए हमने मिलकर काम करना है। ईरान अमरीका तनाज़े का सिफारती हल तलाश करने की पाकिस्तानी कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से मुलाकात। ईरानी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक मुलाकातों में आबना हुर्मस के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से अलग अलग मुलाकातें भी की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अमरीका और ईरान किसी मुमकिन मुआहिदे के करीब पहुँच रहे हैं। हालिया दिनों में सिफारती पेशरफ्त के मुस्बत इशारे मिले हैं। एक तवील मुद्दती अमन मुआहिदा मशरिक़ वुस्ता के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ईरान का शराइत ना मानने तक आबना हुर्मस से बंद रखने का ऐलान। सेक्रेटरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई का कहना है कि आबी गुजरगाह तब तक बंद रहेगी जब तक ईरान अपना रवैया तब्दील नहीं करता। अमरीका को जंग ख़त्म और ईरानी मुजम्मिद असासे बहाल करना होंगे। दीगर शराइत को सालिसों के जरिए अमरीका तक पहुँचा दिया है। खलीज फारिस में अमरीका का कोई जंगी जहाज मौजूद नहीं। पासरान इनकलाब का दावा। तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल हुसैन मुश्तबा का कहना है कि ईरान इराक जंग के दौरान खलीज फारिस में अमरीका के 100 से ज़ायद जंगी जहाज थे। 40 रोज़ा जंग से कबल भी खित्ते में अमरीकी जहाज़ों की तादाद 30 से 40 थी। ईरान के रद्द-ए-अमल ने तनाज़े की कीमत मुखालिफ फरीक पर मुंतकिल कर दी। अमरीका की कोशिश थी कि जंग के असरात उसकी अपनी सरजमीन से दूर रहें। अमरीका, इसराइल और इत्तेहादियों से मुंसलिक बुनियादी ढांचे पर मिसाइल हमले किए गए, जिसके नतीजे में वाशिंगटन के लिए जंग को उसी रफ्तार से जारी रखना मुश्किल हो गया। अमरीका का अपना हुर्मस पर मुकम्मल कंट्रोल है। सदर ट्रंप ने दावा करते हुए कहा कि हुर्मस पर सिर्फ अमरीका का कंट्रोल है। परवाज की तब्दीली के बारे में कहा कि सीक्रेट सर्विस की हिदायत पर अमल किया। जिस तैयारे में सफ़र किया उसे ज़्यादा ख़तरा हो सकता था। ईरान पर भरोसा नहीं। अमरीकी अखबार ने गुज़िश्ता माह नेटो इजलास के बाद अमरीकी सदर की तुर्किया से निकलने की हैरानकुन रिपोर्ट जारी की थी। अखबार ने इंकशाफ किया था कि अमरीकी सदर टीवी कैमरों के सामने एयरफोर्स 1 में सवार हुए, लेकिन बाद में कैटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे फौजी तैयारे में मुंतकिल किया गया, जो उन्हें बरतानिया तक ले गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बंदरगाह जाने वाले बहरी जहाज के खिलाफ कार्रवाई का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक खलीज ओमान में पनामा के झंडे वाले बहरी जहाज वेलानवाका का स्टीयरिंग सिस्टम नाकारा बना दिया गया। वार्निंग नजरअंदाज करने पर MH-60 हेलीकॉप्टर ने बहरी जहाज के इंजन रूम और पर 2 व्हील फायर मिसाइल दागे। 11 अगस्त तक नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले 55 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा गया। 3 नकारा बनाए, 2 पर बोटिंग की गई। बाबुलमंदी में मिस्री बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमले के 6 अफराद जाम बहक। यमनी हौसियों के मिस्री बहरी जहाज पर हमले की तरदीद। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक बहरी जहाज पर हमला अमरीकी हेलीकॉप्टर ने किया। सेंटकॉम की जानिब से ताहाल कोई बयान सामने नहीं आया।
अमेरिका और ईरान में अमन मुआहिदा ना होने के मनफी असरात। आबना हुर्मुज़ और बाबुल मंदिब में बहरी ट्रैफिक शदीद मुतासिर। आमदोरफ्त कम होकर 6 बहरी जहाज़ों तक महदूद। पीर को 4 कमोडिटी जहाज़ आबना हुर्मुज़ में दाखिल हुए, 2 बाहर निकले। गुज़िश्ता 10 रोज़ की औसत तादाद 11 जहाज़ रही। जंग से पहले योमिया 140 बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ अबूर करते थे। बहरा अहमर में बाबुल मंदिर से 25 बहरी जहाज़ गुजरे। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने दावा किया कि आबना हुर्मुज़ से योमिया 90 लाख बैरल तेल की तरसील जारी है। आलमी मार्केट में खाम तेल $1 महंगा। 1 बैरल ब्रांड क्रूड ऑयल की कीमत $86 से तजावुज़ कर गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल तक पहुँच गई। कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रजा के लिए निशाने इम्तियाज मिलिट्री का एजाज़। ऐवान सदर में मुनक्किदा पुरवकार तकरीब में सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल सैयद आमिर रजा को निशाने इम्तियाज मिलिट्री अता किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली, नायब वज़ीर आज़म इसाक डार, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा और आला हुकाम की शिरकत। पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के सरबराहान भी शरीक हुए। जनरल सैयद आमिर रजा ने 27 जुलाई को ओहदे का चार्ज संभाला था। गुलिस्तान जौहर कराची से मिलने वाली लाश नौजवान मीर रजा की ही थी। लाश से हासिल खून के नमूने मकतूल के वालिदैन के DNA से मैच कर गए। मीर रजा की लाश की केमिकल एग्जामिन और DNA रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। सिंध फोरेंसिक DNA एंड सीरोलॉजी डिपार्टमेंट में DNA शनाख्त का अमल मुकम्मल हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक मीर रजा के जिस्म से तेजाब के शवाहिद मिले। मीर रजा के हाथों के फिंगरप्रिंट्स मौजूद नहीं। मकतूल की शनाख्त छुपाने की कोशिश की गई। शर्ट पर गोली लगने के 2 सुराखों की निशानदेही। शर्ट के पिछले हिस्से पर गोली का सुराख, सामने उसी के मुताबिक बड़ा सुराख मौजूद था। वकील जबरान नासिर की मकतूल के वालिदा के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मीर रजा को कत्ल से पहले बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। तेजाब से नहलाने की वजह से लाश आखिर खराब हुई। 1 से ज़ायद लोग कत्ल में मुलविस हैं। सफाक दरिंदों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। तफ्तीश में पुलिस की मजीद खामियां सामने आ गई। कई रोज़ गुजरने के बावजूद जाए वकुआ की जियो फेंसिंग नहीं करवाई गई। मीर रजा का मोबाइल डेटा कार्ड भी हासिल नहीं किया गया था। मकतूल की स्मार्ट वॉच की फोरेंसिक भी नहीं करवाई गई थी। हुकूमत ने आज के लिए पेट्रोल ₹1.70 सस्ता कर दिया। नई कीमत ₹325.92 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹1.39 फी लीटर इजाफा। 1 लीटर डीजल ₹382.25 फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन को मुतालिबात की मंजूरी के लिए 15 घंटे की डेडलाइन। चेयरमैन मलिक खुदाबख्श कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की योमिया कीमतों पर तयन पर हुकूमती वक्त ख़त्म हो चुका। हुकूमत ने मुतालिबात नहीं माने तो पेट्रोल पंप्स पर कारोबार जारी नहीं रख सकेंगे। वज़ीर मवासलात अलीम खान से आल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। एलामिया के मुताबिक गुड्स ट्रांसपोर्टर्स से 2 रोज़ा बातचीत तय पाने वाले फैसलों को हतमी शक्ल दे दी गई। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी की चहल पहल। पाकिस्तान का हर शहरी पुरजोश वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। शहर शहर कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज़ हिलाली मलबूसात के स्टॉल से सज गए। बच्चे 14 अगस्त के लिए लिबास, बैजीज और टोपियाँ खरीदने में मसरूफ़। चलो सब्ज़ हिलाली परचम थामे आज़ादी की शान शौकत को मज़ीद 4 चांद लगाएं। फ़ज़ाओं में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा गूंजे। अर्ज़ वतन से तजदीद वफा के साथ 79वीं जश्न आज़ादी का टीज़र जारी। बाबुल मंदिर में मिस्री बहरी जहाज पर हमला। बहरी जहाज के 6 कारकुन जाँ बहक हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमला बहरा अहमर में पाकिस्तानी समंदरी हदूद के करीब पेश आया। हौसियों ने हमले की तरदीद कर दी। उधर रॉयटर्स ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से कहा कि बहरी जहाज पर हमला अमरीकी हेलीकॉप्टर ने किया। बहरी जहाज ईरान की अमरीकी बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए आगे बढ़ता रहा। अमरीकी सेंटकॉम ने भी अभी तक हमले से मुतालिक कोई बयान जारी नहीं किया।